अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, मई की 2 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान जुमा 3 मई को अपना कमरी मिशन खला में भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने कहा है कि क्यू नामी कमरी मिशन को चीन के मकाम हेनान में चांग-E6 के बोर्ड पर लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को IST ने चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की कौमी खलाई एजेंसी स्पार्को के ताउन से डिजाइन और तैयार किया है। चांद की सतह की तस्वीर बनाने के लिए इसमें 2 ऑप्टिकल कैमरे हैं। पाकिस्तान ने खलाबाजों को तरबियत देने और खला में मिशन शुरू करने के लिए सन 2019 में चीन के साथ खलाई तहकीक के कई मुआहदों पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रवां बरस होने वाले आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया है। जुमेरात को इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI गौहर खान और दीगर रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ उमर अय्यूब ने दावा किया कि हम कौमी असम्बली की 180 निशस्तें जीत चुके थे। व्हाइट पेपर में इससे मुताल्लिक तमाम शवाहिद मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस नौयत के इल्जामात की तरदीद करता रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि अगर किसी को इलेक्शन से मुताल्लिक कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल समेत अदालतें मौजूद हैं। भारतीय हुकूमत ने अमरीका में क़याम पज़ीर एक सिख अलहदगी पसंद लीडर के कत्ल की मनसूबाबंदी में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार के मुलव्वस होने की वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को गैर जरूरी और बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया है। गार्डियन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रॉ पाकिस्तान में कत्ल के 20 वाकयात में मुलव्वस है। वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट की इशाअत के बाद भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने मीडिया के सवालात के जवाब में कहा कि इस रिपोर्ट में एक संगीन मामले में गैर जरूरी और गैर मुसद्दिका इल्जामात लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी खदशात के सिलसिले में मुनज़्ज़म मुजरिमों और दहशतगर्दों के नेटवर्क से मुताल्लिक शेयर की गई मालूमात पर भारतीय हुकूमत की एक आला सतही कमेटी तहकीकात कर रही है। भारत के बाज़ मसालों में नुकसानदेह अज्जा की आमेजिश की शिकायत के बाद फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने मसाले बनाने वाली तमाम कंपनियों की मुल्की सतह पर जांच और मुआयने का हुक्म दे दिया है। भारत के महकमे फूड सेफ्टी ने मसालाजात कंपनियों के तमाम प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग और मुआयने का हुक्म ऐसे वक्त में दिया है जब भारत के 2 मशहूर ब्रांड्स MDH और एवरेस्ट को मिलावट से मुताल्लिक मामले पर आलमी रेगुलेटर्स की तहकीकात का सामना है। भारत के इन 2 मशहूर ब्रांड्स के मसालों की फरोख्त हांगकांग और सिंगापुर में रोक दी गई थी। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन यूनेमा ने अपनी सन 2024 की पहली तिमाही रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के दौर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। यूनेमा ने अपनी रिपोर्ट में खवातीन और लड़कियों के हुकूक, देसी साख्ता धमाका खेज आलात से होने वाले नुकसानात, खोस्त और पख्तिका में फजाई हमलों और पख्तिया में मुसल्लह झड़पों के नतीजे में शहरियों की हलाकतों की निशानदेही की है। जनवरी से मार्च सन 2024 के दौरानिये पर मुहित अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल के बारे में ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मैंडेट के मुताबिक यूनेमा की इंसानी हुकूक की सर्विस के तहत की जाने वाली निगरानी पर मबनी है।
غزہ کی وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے 28 افراد کی لاشیں مقامی ہسپتالوں میں لائی گئی ہیں۔ وزارت نے اپنے روزانہ کی رپورٹ میں کہا ہے کہ 51 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وزارت کے مطابق ان اموات کے بعد اسرائیل اور حماس جنگ میں فلسطینیوں کے مجموعی اموات کی تعداد کم از کم 34,596 ہو گئی ہے اور 77,816 افراد زخمی ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے اپنے دعوے کی حمایت کے ثبوت فراہم کیے بغیر بتایا ہے کہ تقریباً 13,000 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ حماس کو اگر فلسطینی عوام کی پرواہ ہے اور وہ غزہ والوں کے مصائب کا فوری خاتمہ دیکھنا چاہتی ہے تو اسے جنگ بندی معاہدے پر رضامند ہو جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی حکام پر واضح کر دیا گیا ہے کہ امریکہ رفح میں اسرائیل کی کسی بڑی کارروائی کا مخالف ہے۔ دوسری جانب حماس رہنما کا کہنا ہے کہ ثالثوں کی جانب سے مجوزہ جنگ بندی معاہدے سے متعلق جلد رد عمل دیں گے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ رفح میں حماس کے جنگجو چھپے ہوئے ہیں جن کا صفایا کیے بغیر اسرائیل کے اہداف حاصل نہیں ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بدھ کے روز غزہ کی ایک اہم سرحدی گزرگاہ کا دورہ کیا تاکہ امدادی رسد کی ترسیل کا براہ راست جائزہ لے سکیں۔ دورے سے قبل انہوں نے اسرائیل سے غزہ کی مدد کے لیے مزید اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی حکام نے بلنکن کو ترسیل میں پیش رفت دکھانے کی کوشش کی۔ حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ کے خلاف امریکہ میں کچھ ہفتوں سے جاری احتجاج کو زبردستی ختم کرنے کے بعد بدھ کو پولیس نے امریکی یونیورسٹی کیمپسز میں بھاری نفری تعینات کر دی ہے۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی اور سٹی یونیورسٹی میں پولیس نے تقریباً 300 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرین ژان پیئر نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو کالج کیمپس میں ہونے والے مظاہروں سے باخبر رکھا جا رہا ہے۔ ادھر انگلینڈ میں بھی نیو کاسل یونیورسٹی میں فلسطینیوں کے حامی مظاہروں کے سلسلے میں طلباء نے غزہ میں جاری تنازع کے خلاف احتجاج کے طور پر کیمپس کی عمارتوں کے باہر خیمے لگائے۔ برطانیہ بھر میں طلباء کی سرگرمی میں شدت آتی جا رہی ہے کیونکہ فلسطینیوں کی حمایت کی کال میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ ایران نے حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت کرنے پر جمعرات کو متعدد امریکی اور برطانوی افراد اور اداروں پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں تعزیری اقدامات کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں میں ایرانی مالیاتی اور بینکنگ نظام میں اکاؤنٹس اور لین دین کو مسدود کرنا، ایران کے دائرۂ اختیار میں موجود اثاثوں کو بلاک کرنا اور ویزا جاری کرنے اور ایرانی سرزمین میں داخلے پر پابندی شامل ہے۔ افراد یا اداروں کے ساتھ ساتھ ان کے اثاثوں یا ایران کے ساتھ معاملات پر ان اقدامات کا اثر ابھی تک واضح نہیں ہے۔ ایران حماس کی حمایت کرتا ہے لیکن اس نے حملے میں براہ راست ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ یوکرین کے جنوب مغرب میں شہر اوڈیسا میں ایک روسی میزائل حملے میں 13 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہفتے کے شروع میں اسی طرح کے حملوں کے بعد کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اوڈیسا کے میئر گیناڈی تراخانوف نے ٹیلی گرام پر کہا کہ کل 13 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امدادی کارکن تفصیلات فراہم کیے بغیر بڑے پیمانے پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ حملے میں شہری انفراسٹرکچر اور گوداموں کو نقصان پہنچا ہے۔ یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان دیر لیئن نے جمعرات کو کہا ہے کہ یورپی یونین نے لبنان کو 1 بلین یورو کے مالیاتی پیکج کی پیشکش کی ہے۔ وان دیر لیئن نے لبنان کے وزیر اعظم نجیب میکاتی اور قبرص کے صدر نیکوس کرسٹوڈ ولائٹس کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں بتایا
के फंड्स इस साल से सन 2027 तक दस्तयाब होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय यूनियन लबनान के मुसल्ह अफवाज को सरहदी इंतजाम के लिए साजो सामान और तरबियत फराहम करेगी। चीन के सरकारी मीडिया ने जुमेरात को बताया कि जुनूबी चीन के गुआंगडोंग सूबे में शदीद बारिश के बाइस एक हाईवे के टूट जाने से मरने वालों की तादाद 48 हो गई है। सरकारी खबर रसां एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक मूसलाधार बारिश की वजह से मेजू शहर से डब्बू काउंटी की तरफ जाने वाली सड़क का तकरीबन 18 मीटर हिस्सा जमीन में धंस गया, जिसमें गिरने वाली गाड़ियां ढलवान से नीचे गिर गईं। इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। और कीनिया में जदीद शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब में मरने वालों की तादाद 188 हो गई है। मुल्क के बहुत से हिस्से बारिशों, सैलाबों और लैंडस्लाइडिंग से तबाह हो चुके हैं। सड़कें, पुल और दीगर बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है। वजारत ने एक बयान में कहा कि 125 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है और 90 लोग इस वक्त लापता हैं, जबकि 1,65,000 से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। अमेरिका में टिकटॉक से मुताल्लिक राय जानने के लिए खबर रसां इदारे रॉयटर्स और मार्केटिंग रिसर्च के मल्टी नेशनल इदारे एप्सॉस ने मुश्तरका तौर पर सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 58% अमरीकियों का ख्याल है कि चीन की हुकूमत अमरीकी राय आमा को मुतासिर करने के लिए टिकटॉक को इस्तेमाल करती है। डेमोक्रेट्स के मुकाबले में रिपब्लिकन समझते हैं कि चीन टिकटॉक को अमरीकी राय को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उधर टिकटॉक का कहना है कि कंपनी अपने 17 करोड़ अमरीकी सारिफीन का डेटा चीनी हुकूमत के साथ शेयर नहीं करेगी। और अब एक ऐलान, वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को, इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।